अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इलियास। तो आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.1 वैसे ऑलरेडी स्टार्ट किया था हमने, हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट किया था, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल बताए थे। आज हम दरअसल स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर है उसमें हमने किया था नंबर लाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स की थी। आज हम नंबर्स लाइन्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम रेशनल नंबर को पी बटा क्यू में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स के उसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स के। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है वो हम बताएंगे क्वेश्चन में कि कौन सी प्रॉपर्टी को इस क्वेश्चन में यूज़ हुई है। उसके नीचे जो हमने प्रॉपर्टीज़ पे वही वाले एज इट इज़ जो प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। थर्ड में हमने टू रैशनल नंबर के बिटवीन हमने फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, जो नंबर्स दिए हुए इन दोनों के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो हमने फाइंड करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व किया है। उसमें क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं पहले नंबर लाइन एक ड्रॉ करूँगा। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं कैलकुलेटर में देखूँगा अंडर रूट 2 कैसे का आंसर क्या है डेसिमल फॉर्म में। अंडर रूट 2 के दरअसल आंसर क्या है, यहाँ पे अंडर रूट 2 लिखा और मैं डेसिमल फॉर्म में मुझे आए। तो ये देखो डेल के ऊपर SD का बटन होगा, तो उस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास है 1.41 है। 1.41 है वो 1 और 2 के दरमियान बन रहा है। अब आपने 1 से लेकर 2 के दरमियान जो 4 डेसिमल नंबर हो, मीन्स के 1 2 3 4, मीन्स के 4 डेसिमल नंबर आपने ड्रॉ करने, उसी पे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर लाइन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 का आंसर क्या है मेरे पास, वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे नंबर लाइन एज इट इज़ वही ड्रॉ की है मैंने। उसी यहाँ पे देखूँगा नंबर लाइन जो 3 है वो अंडर रूट 3 का आंसर क्या बनता है, वो मैं कैलकुलेटर पे देखूँगा। तो ये देखिए मेरे पास 1.73 है, 1.73 है। तो 1.73 आप देखेंगे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव राइट साइड पे आएंगे। क्या आएंगे, पॉजिटिव हमेशा राइट साइड पे होंगे नंबर लाइन के। जो नेगेटिव होंगे वो लेफ्ट साइड पे होंगे, नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी 1 और 2 के दरमियान बन रहा है। 1 और 2 के दरमियान जो 7 डेसिमल्स हैं वो उसके बीच में ही बनेगा, मीन्स के 1 2 3 7 डेसिमल नंबर्स आप ड्रॉ करेंगे तब जाके ये इसके जो एग्जैक्ट नंबर लाइन है वो यहाँ पे बनी है। उसके बाद मेरे पास ये क्वेश्चन है फ्रिक्शन फॉर्म में, मीन्स के 4 × 1/3 है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आपको फ्रिक्शन फॉर्म में लाना है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 बना। 12 के साथ जो ऊपर वाला जो टर्म होगी वो मैं ऐड अप करवाऊँगा। ऐड करवाने के बाद 12 + 1 मेरे ख्याल से 14 बनता है, बल्कि 14 नहीं 13 बनता है। ठीक है, तो 13/3 है। ठीक है, तो 13/3 का मैं फ्रिक्शन कैलकुलेटर में देखूंगा कि 13/3 का आंसर क्या आता है। 13/3 का जो कि मेरे पास आंसर है वो 4.33 है। क्या है, 4.33 है। तो ये क्या है मेरे पास यहाँ पे बना 4 के बाद 33 जो डेसिमल नंबर है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि नेगेटिव टर्म्स है, पहले मैं कैलकुलेट करूँगा। -7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 बना, 14 + 1 फिर -15 बना। अब यहाँ पे -15/7 क्या बनता है, तो कैलकुलेटर पे क्या बता रहा है कि 2 पॉइंट कुछ बता रहा है, -2.14। तो ये नेगेटिव टर्म है तो ये लेफ्ट साइड पे आएगी, जीरो के क्या आएगी, लेफ्ट साइड पे। और ये 2.1 है जो कि इसका आंसर ये कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं 2 - 2.1 है, तो वो यहाँ पे बनेगा 2.1 इस साइड पे बनेगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि कैलकुलेटर पे सर्च करूँगा 5/8 का क्या आंसर आता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव टर्म, तो मैं कैलकुलेटर पे चेक करूँगा 5/8। तो ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ आया, 6 आया, 625 है। तो ये मेरे पास इन दोनों के बीच बना है, इसके 0.6 वो 0 के राइट साइड ही बनेगा, तो वो यहाँ पे बना। उसके बाद वही एज इट इज़ फ्रिक्शन, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, शुक्रिया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो कि 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास एक्सप्रेस जो रेशनल नंबर है
पी ओवर क्यू मीन्स के पी और क्यू के वैल्यू मेरे पास क्या होगी, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 मीन्स के ये चलते जाएंगे, वो वाले टर्म्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्यों मेरे पास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर में याद रखना बटे में कभी भी ज़ीरो आ ही नहीं सकता किसी भी नंबर। वो जब ज़ीरो आता है तो उसका मतलब है ये इन्फिनिटी है। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि 0.4 है। अब 0.4 मेरे पास ऊपर बार लगे, इसका मतलब है 4 टर्म रिपीट होती जा रही बार बार। मैं लेट करता हूँ पहले क्या, या सपोज करता हूँ। मैथमेटिक्स में प्रपोज नहीं किया जा सकता, सपोज किया जा सकता है। तो क्या है मेरे पास, लेट x इज इक्वल टू ये 0.444 ये टर्म्स चलती जाएंगी। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ 10 से। क्या करवाता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई जब करवाऊँगा तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा मेरे पास। क्या हो जाएगा, 10x। जब इसको 0.44 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते हैं कैलकुलेटर पे इसका आंसर क्या बताए। यहाँ पे 10 लिखा है मेरे पास, 0.444 ये टर्म चलते जाएंगे तो मैं मतलब 3 टर्म मैक्सिमम। तो ये 10 इंटू ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 10 इंटू ये हो जाएगा 0.444 ये हो जाएगा 4.44 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इंटू 4.444। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, 2 का नाम दो। अब आप इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 2 से जब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो वो मेरे पास उसका आंसर जो होगा क्या करेंगे, 10 मीन्स के इक्वेशन ये जो 10x हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, वो हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास। अब जो 10x वाला ये 4.444 माइनस का 0.444 मीन्स के लेफ्ट के साइड के साथ सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट साइड। यहाँ वाला लेफ्ट साइड लिया पहली इक्वेशन से माइनस किया, फिर ये वाला लेफ्ट साइड लिया इस वाली से, लेफ्ट साइड लेफ्ट। अब यहाँ पे तो 9x बना और यहाँ पे मेरे पास 4 बना। अब मुझे रैशनल पी बटा क्योंकि अब ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑटोमेटिकली इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिवाइड होके 4/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास 0.37। अब 37 के ऊपर बार है, पूरा 37 रिपीट हो रहा है बार बार। क्या हो रहा है, 37 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 37 सॉल्व करेंगे, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैथमेटिक्स में सपोज कर सकते हैं, प्रपोज नहीं कर सकते हम, इसके लट करेंगे हम। तो ये क्या है, लट करेंगे इस इक्वेशन का, इस क्वेश्चन x के इक्वल लट करेंगे 0.37 होगा। क्या होगा, 0.37। अब 0.37 का क्या मतलब है, x इज इक्वल टू 0.37 मीन्स कि चलते इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। अब हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। क्या करवाएंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 10x हो जाएगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जब हम कैलकुलेटर पे करेंगे या बल्कि अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर हमारे पास 2 टर्म डेसिमल के बाद 2 टर्म्स है तो 100 के साथ ही होगा। क्या होगा, अगर 10 होता तो मैं 10 एक टर्म होती तो मैं 1 से करता। अगर ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में 2 टर्म्स आ गए तो मैं क्या करता, 100 से करता। तो ये मेरे पास क्या कैलकुलेटर पे मैं करूँगा 100 के साथ जब 37 पॉइंट पे ये मैं क्या करूँगा 100 इंटू ये हो जाएगा 0.37 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 37.37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 37.37 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दो, 2 का नाम दो। अब इक्वेशन नंबर 2 से क्या मैं क्या करो, इक्वेशन नंबर जो लास्ट टाइम क्या था
कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 100x माइनस का x, ये हो जाएगा 37.37 माइनस 0.37। अब देखो लेफ्ट साइड से, ये जो लेफ्ट साइड है इसकी और इसकी इक्वेशन नंबर 1 की, वो लेफ्ट साइड से माइनस होगी, राइट साइड से, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 99x हो जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 99x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 37। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, x का उधर आके डिवाइड हो जाएगी, ये मेरे पास क्या आ गया 37/99, तो ये हो गया मेरे पास, क्या आ गया मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर P/Q की फॉर्म। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो कि क्वेश्चन नंबर है मेरे पास क्या नाम है कि 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है 0.21 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ यही करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कैसे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, हमने नेम ऑफ द प्रॉपर्टी जो यूज़ हुआ है क्वेश्चन में वो हम बताएंगे कि प्रॉपर्टी कौन सी किस में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास कि a+4 इंटू ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू a+4 + b हो जाएगा। अब देखें आपको नज़र आ रहा है 3 टर्म्स हैं, एक है ये देखो ये a है, ये c, ये b है, ठीक है, फिर ये a है, ये c, ये b है। अब मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स को ब्रैकेट में लिखा है, क्या 3 टर्म, जब 3 टर्म्स आ जाएं तो उस पर क्या आपने माइंड में 3 टर्म्स हमारे पास, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव्स में होता है, एक होता है एसोसिएटिव में। अब आपने याद रखना है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसमें हमारे पास 2 ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एट अ टाइम होता है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एडिशन हो रही है, तो आपने माइंड में 3 टर्म्स है, देखो ये क्या है मेरे पास a+c है इंटू ब्रैकेट, फिर +b है, फिर a को बाहर निकाला, फिर इन दोनों पे ब्रैकेट, मीन्स कि ये इस पे मेरे पास क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्या यूज़ हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, विद एडिशन यूज़ हो रही है। अब ये भी पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो रही है, क्या हो रही है एडिशन हो रही है, क्या हो रही है एडिशन। अब उसका क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है कि √2 + 3 इज इक्वल टू √3 + 2। अब देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक a है एक b है, ये देखो a+b है फिर b+a है, मीन्स के पहले 2 टर्म्स आपस में फिर एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स के फिर b पहले आ रहा है फर्स्ट पे इसमें और a बाद में आ रहा है, तो ये क्या होगा मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स के √2 + 3 है, फिर यहाँ पे √3 + 2 है, तो ये मेरे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन है, अंडर क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो लॉजिक लगी है, डायरेक्ट उन्होंने x लिखा, इसको मैं सॉल्व करके थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सपेंड करके, मीन्स के मैं लिख लेता हूँ कि x फिर इसी का इन्वर्स क्या है मेरे पास -x है इज इक्वल टू 0। इसी चीज़ का इन्वर्स मेरे पास क्या है, अब ये आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब आपने एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव आइडेंटिटी है, देखें अब ये x लिखा है, उसका इन्वर्स क्या है -x है, तो जो 0 बन रहा है तो इसका मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी है, जिसे हम ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन ऊपर मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे हो, क्या हो 2 ऑपरेशन हो रहा हूँ, क्या हो दिल का भी हो और दिमाग पे का भी ऑपरेशन एट अ टाइम हो रहा हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए मेरे पास क्या हो रहा है कि एक अंडर एडिशन यूज़ हो रही है, एक ये देखो
ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, फिर क्या हो रहा है दरम्यान में 2 ऐड हो रहा है, मीन्स कि ये क्या है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 2 ऑपरेशन एट अ टाइम हो रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ जाता है 5 में मेरे पास क्या है कि 16 + 0 = 16। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम कोई भी टर्म ऐड करें वापस वही टर्म आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि एडिटिव इन्वर्स, मीन्स कि इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करूँ वही मेरे पास आ जाए, तो इसको मैं क्या कहूँगा एडिटिव इन्वर्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ, तो उसके लिए आप लोगों को पहले पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसमें हमने कोलेयर लॉ पढ़ा था, एसोसिएटिव पढ़ा था, एडिटिव पढ़े थे, आइडेंटिटी पढ़ी थी, कम्यूटेटिव पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था। ये अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों पढ़े थे, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को पिछला लेक्चर कवर करना लाजमी है। अब आ जाता है मेरे पास क्या आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर मेरे पास अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया था 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास बारी आ जाती है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बारी जो कि मेरे पास आती है वो आ जाती है मेरे पास किस चीज़ की, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास ये है 100 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या करवाया 100 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो वापस 100। ऐसी प्रॉपर्टी कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो वही टर्म आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। 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 उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरे पास 7 में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। वरना आप लोगों ने आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है क्वेश्चन नंबर 8 में। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा क्या है, पहले आपने देखना है 3 टर्म्स हैं कि नहीं, ए बी सी है, 3 टर्म्स हैं। फिर आपने देखना है क्या है मल्टीप्लाई एडिशन है, तीनों में मेरे पास तीनों के सेंटर में मेरे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी सी है, ठीक है। अब पहले लास्ट 2 टर्म्स पे ब्रैकेट है, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स पे, मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या मल्टीप्लिकेशन है, क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो मैं लिख लेता हूँ। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 8 ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ए बी = बी ए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ यही है कि क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास क्या नेम ऑफ प्रॉपर्टी इन यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पहले क्वेश्चन हम ले लेते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें नेम ऑफ द प्रॉपर्टी बताने, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी बतानी है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। अब नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इसमें बतानी है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो वो हम करेंगे क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसमें पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे देखिए -3 इज़ लेस देन -1 है, क्या है मीन्स के ए इज़ लेस देन
-1 है और जो कि 0 है वो <2 है। क्या ये सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है? याद रखना नेगेटिव साइन में अगर कोई वैल्यू बड़ी हो, नेगेटिव साइन में जैसे 3 1 से फर्ज पॉजिटिव ले लेते हैं, 3 1 से बड़ा है ना और ये 1 छोटा है। अब अगर मैं नेगेटिव साइन डाल देता हूँ ना इस पर, ठीक है, तो ये क्या है, जो 3 है वो 1 से छोटा है बनिस्बत 1 बहुत बड़ा है। अगर आप लोगों को फिर भी समझना है क्या करना है, हमने नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पे 0 है इसलिए यहाँ पे 0, ये -1 है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं -3 लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये -1 बड़ा है -3 से, तो मीन्स के माइनस क्या ये सच कह रहा है कि झूठ? तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है? एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा आ जाता है कि अगर a लेस देन b हो देन के 1/a हो वो ग्रेटर देन 1/b होगा। तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल। एक टर्म में वो इन दोनों का रेसिप्रोकल हुआ, तो ये मेरे पास क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास आ जाते हैं इफ़ अगर a इज़ लेस देन b हो, इफ़ a लेस देन b हो देन मैं कह सकता हूँ कि a प्लस सी जो होगा वो लेस देन होगा b प्लस सी के। ये भी आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ये मेरे पास एडिटिव, वही एडिटिव प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने यूज़ की है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद आ जाता है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास अगर ए सी लेस देन हो बी सी के, क्या हो? अगर मेरे पास ए सी इफ़ ए सी लेस देन हो किस चीज़ के? बी सी के, देन मेरे पास क्या होगा कि एंड ए सी जो होगा वो लेस देन होगा 0 के। क्या मेरे पास देन मैं कह सकता हूँ कि ए ग्रेटर देन होगा इस चीज़ के? बी के। ए ग्रेटर देन होगा बी के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? अगर देखो ए सी मेरे पास लेस देन है बी सी, तो आपने 1 बाय 1 बताना है कि मेरे पास जो सी है वो लेस देन क्या होगा? 0 का। ये तो ठीक है। और उसके बाद जो ए है वो हमेशा ग्रेटर देन बी होगा। तो मेरे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों के लिए छोड़ा करूँगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आइदर वो कह रहा है आइदर क्या है? ए लेस देन बी या ए इज इक्वल टू बी, या मेरे पास आर ए इज़ लेस देन बी होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अब मेरे पास ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज मेरे पास कंप्लीट होगी। जो लास्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बता दूंगा। क्वेश्चन समझना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।